जय हिंद साथियों, मैं अभय कुमार, आपका अपना YouTube चैनल अभय स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे एडवांस मैथ, जो कि किसी भी सरकारी एग्जाम, चाहे एकेडमिक हो या अनएकेडमिक हो, के लिए वैलिड होगा। चाहे RRB, NTPC, ग्रुप डी, SSC सब के लिए वैलिड होगा। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, आप लोग देखते रहिए। ठीक है दोस्त, देखिए ये ट्रायगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें आपको शुरू से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है। देखिए आप ये जो आपको ट्री दिख रहा है, इसका मतलब होता है 3। इसका मतलब होता है 3। ये जो गोनो दिख रहा है, इसका मतलब होता है गोनस। और मेट्री मतलब जो है, इसका मतलब मीट्रॉन। ठीक है दोस्त, मेट्री मतलब होता है मीट्रॉन। देखिए 3 गोनस मतलब एंगल होता है। ठीक है, और मीट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है दोस्त? मेजरमेंट। कहने का मतलब है त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों का माप का अध्ययन करेंगे। कहते हैं कि त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम साइड का मेजरमेंट करते हैं, एंगल का मेजरमेंट करते हैं। और इसमें सिंपली कहा जाए त्रिकोणमिति में तो समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज। अब मन में आता होगा कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण समकोण, जिसका एक कोण क्या हो? समकोण। वही आपका होता है क्या? समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। यानी एक कोण समकोण हो तो यानी कितना? समकोण किसको कहते हैं? एक कोण यानी 90 डिग्री हो। एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसे ही समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसमें समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाएगा। अब चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में मेनली हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। देखिए जो आप लोग तो समकोण त्रिभुज, देखिए दोस्त, इसमें भुजाओं का अनुपात हम देखेंगे। पहली बात कि आप लोग को ये जानना होगा कि इसमें कर्ण किसको कहते हैं। देखिए दोस्त, इसको कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसे H से डिनोट करते हैं। क्या दोस्त? H से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्त। अब देखिए ये लंब होता है जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये बेस होता है, आधार इसको कहते हैं। अब कहने का मतलब है इसको P से डिनोट करते हैं और इसको B से। अब कर्ण किसको कहेंगे ये ध्यान मन में आता होगा कि समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे में आपका देख लीजिए, ये A है, ये B है और ये C है। ये C आपका क्या है? कर्ण है। ठीक है। अब देखिए दोस्त, लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहता है। लंब और आधार क्या है? कोण के अनुसार बदलते रहता है। तो इसलिए अब मन में आता हो कि लंब कौन सा है। अगर हम यहाँ थीटा दें तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, जैसे ये भी लंब है। और बची जो है, देखिए दोस्त, थीटा और लंब से जो जुड़ी भुजा होती है उसे आधार कहते हैं। आधार मतलब जिस पर खड़ी होती है कोई भी चीज, बेस। ठीक है दोस्त। त्रिकोणमिति का सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। कौन? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस क्या कहता है।
पाइथागोरस प्रमेय अभी तुरंत बोले कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के यानी लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है दोस्त, तो चाहे तब इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहने का मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्त, इतना ठीक है। अब चलिए आपको दिखाते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्त, चलिए मिटाएं। मेरा कहने का मतलब है कि एच स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, यहां से स्क्वायर यहां खत्म करेंगे, यहां क्या चढ़ जाएगा रूट, यानी एच बराबर क्या निकला पी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से आप जैसे कि एच स्क्वायर इधर है, पी को आप इधर लाइएगा तो प्लस है तो इधर क्या आएगा माइनस आएगा, तो बी स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ऐसे इसका रूट खत्म करेंगे तो इधर क्या चलेगा रूट, तब आपका बी बराबर क्या निकलता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है दोस्त, इसी तरह अगर आपको कहा जाए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एच स्क्वायर है और बी को इधर लाइएगा तो माइनस बी स्क्वायर होगा और पी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर खत्म तो इधर क्या रूट से आना, तो पी बराबर क्या निकला रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्त, यानी पी एच बी, अब किसी भी अगर दो चीज दिया रहे तो आप तीसरा चीज आराम से निकाल सकते हैं। अब इस पर सिंपल सा एग्जांपल देंगे तो आप देखते रहिए, आप लोग देख रहे हैं ये नोट कीजिए। ठीक है दोस्त, ठीक है। इसके आपका पहला सवाल है कि आपको जैसे कि ये दिया है, ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका दिया है 3, ये आपका 4, तो ये भुजा निकालिए एच क्या होगा व्हाट ए बी सी। तो अब सिंपली जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो हम एच स्क्वायर बराबर लगा देते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या होता है रूट अंडर, तो चलिए 3 तिया 9 और 4 चौकी 16, 16 ना कितना 25। अब देखिए वर्गमूल तो सब जानते हैं, इसका कितना होगा 5। ठीक है दोस्त, इसी तरह से आप किसी का भी आधार कर्ण लंब किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर दो चीज दिया रहे तीसरा चीज आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। इसका सिंपली फंडा है, आप लोग कुछ इसका ट्रिपलेट नंबर याद रखिए। तो देखिए आप लोग एक और हम एग्जांपल लेते हैं। ये आपका 10 है, ये 8 है, तो ये आपका कितना होगा वाट बी बराबर। तो बी बराबर बताया था आपको क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 12 में ही हरदम छोटा को घटाना है। ठीक है दोस्त, 10 का स्क्वायर हुआ और इधर देखिए 8 का स्क्वायर 100 और इधर 80 ये 36, ये 6 निकला, सोचा के 6 गुना 6 बराबर 6, तो बेस कितना निकला आपका 6। इसी प्रकार से आप लंब आधार कर्ण अगर दो भुजा दिया रहे तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये लिखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आपको कुछ ट्रिपलेट नंबर बताएंगे तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है दोस्त, पहले आप ट्रिपलेट नंबर जान लीजिए क्या क्या होता है। हम इसका डायरेक्ट दोस्त ट्रिक देंगे
एकदम जैसे देखिए ये ट्रिपल है, ठीक है। जैसे आप लेते हैं 3 4 5, यानी कहने का मतलब ये लंब चाहे आधार, ये दोनों कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कर्ण क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। ये P या B कुछ भी हो सकता है, लंब चाहे आधार, ये आधार या ये लंब, लेकिन H हमेशा फिक्स रहेगा। ये क्या होगा? कर्ण। तो देखिए दोस्त, ये 3 4 5 आपको ट्रिपलेट नंबर याद रखने हैं। अब जैसे कि और देखिए, आपको करना क्या है, ट्रिपल है गुना 2 कीजिए, ट्रिपल गुना 3 कीजिए, ट्रिपल गुना 4 कीजिए। एवं प्रकार से आप निकाल सकते। देखिए दोस्त, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ये भी ट्रिपलेट नंबर है। 6 8 10, यानी 6 या 8 लंब चाहे आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 तो फिक्स है, ये कर्ण होगा। ठीक है दोस्त, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है, अर्थात 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होती है, अर्थात समकोण के सामने वाला भुजा होता है। इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 तिया 9, देखिए 3 चौकी 12 और 3 5 15, आपका ट्रिपलेट निकल रहा है दोस्त। ठीक है, एक याद रखिए, उसके बाद उसी में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका निकलते ही रहेगा। 4 से करते हैं, 4 तिया 12, 4 चौकी 16, 4 पंच 20, देखना दोस्त निकल रहा है। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं 5 12 13। तो देखिए दोस्त, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंच 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। आप एक जैसे इसका फायदा क्या होगा कि अगर यदि आप 13 जान रहे हैं, चाहे 13 जान रहे हैं चाहे 12 जान रहे हैं, यानी 13 12 जान रहे हैं, तो आप 5 आप ऑटोमेटिक लिख लीजिएगा। लंब चाहे आधार दिया रहे तो आप डायरेक्ट जान जाइएगा कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है। आप सपोज कीजिए, थोड़ा देख लीजिए एग्जांपल में, अगर हम इसी तरह दे दें A B C, अगर ये दिया रहे 13 और ये दिया रहे 12, तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा कि ये 5 होगा ट्रिपलेट से। किससे? ट्रिपलेट से। 5 12 13 हम जानते हैं, तो स्वाभाविक से ये आपको आसान करेगा किसी भी चीज को निकालने में, मतलब खासकर त्रिकोणमिति में आधार लंब कर निकालने में। तो इसी तरह देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 12 3 36 और 3 3 39, ये ट्रिपलेट बन रहा है। 15 36 39 ये आपको याद रखनी है। 4 से 4 5 20, बर चौक 48 और देखिए 13 चौकी 52। एवं प्रकार से ये आप गुना कर सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं 7 24 25, आप गुना कर लीजिएगा। उसके बाद आप लिख लीजिए 9 40 41, ठीक है दोस्त। उसके बाद लिख लीजिए 11 60 61 और लिख लीजिए 20 21 29, 20 21 29, ये सब आप खुद से गुना कीजिएगा। ठीक है दोस्त, त्रिकोणमिति ये ट्रिपलेट आप थोड़ा याद नहीं करनी है, बस डेली इसका एक बार पढ़ लेना और यूटिलाइज करनी है कि देखते हैं कि हम निकाल पाते हैं कि नहीं दोस्त। ठीक है दोस्त, आज का क्लास थोड़ा लंबा नहीं करेंगे, आज ट्रिपलेट तक ही रहने देंगे। हम अगले लेक्चर में बताएंगे त्रिकोणमिति का 0 से हीरो बनाएंगे आपको। ठीक है दोस्त, एडवांस एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर एडवांस क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। आप लोग बने रहिए। किसी भी एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी NTPC चाहे SSC, सबके लिए वैलिड है। ठीक है दोस्त, अगर आपको ये अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, जय हिंद।